नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक, क्या नाम है पाठ का? रेशों से वस्त्र तक, दिनांक 21/7/2020। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं हम कि हमको रेशे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किनसे प्राप्त होते हैं? पौधे और जंतुओं से हमको रेशे प्राप्त होते हैं। तो आज हम केवल यहाँ जंतुओं से प्राप्त रेशे के बारे में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? जंतुओं से प्राप्त रेशे जानत रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जानत रेशे। यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जानत रेशे कहते हैं। जैसे ऊन है, रेशम है। तो दो प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम। रेशम हमको ये भी पौधे से, उसे वनस्पतियों से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त, कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो आज हम इसमें केवल ऊन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऊन है, ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं, इनके शरीर पर घने बाल होते हैं, यानी इनकी त्वचा होती है जो बालों से ढकी होती है। तो बालों तथा त्वचा के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। देखिए, कुछ जंतुओं के शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं जिनसे हमको ऊन प्राप्त होती है। तो त्वचा और बाल के बीच में क्या बढ़ जाती है? वायु बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? वायु। और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। तो कुचालक होने से क्या फायदा है? अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, अर्थात इनके शरीर की गर्मी को वातावरण में नहीं जाने देते, यानी ठंड में इनकी सुरक्षा करती है, यानी शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। ऊन जंतुओं के रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। किनके? रोएदार। इसका मतलब है कि मुलायम। जिन जंतुओं के बाल मुलायम होते हैं तो उनसे रोएदार ऊन तैयार रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर में बाल देखते हैं, जैसे त्वचा के बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं। जो हमारी दाढ़ी आती है, दाढ़ी के बाल क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर। और जो हमारी त्वचा के बाल होते हैं वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। तो इस प्रकार दाढ़ी वाले बाल रूखे बाल या कठोर, और त्वचा के निकट जो अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। ठीक है? तो तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। यानी ऊन बनाने के लिए हम जंतुओं के मुलायम बालों का प्रयोग किया जाता है। तो भेड़ों की कुछ नस्लों द्वारा, अब भेड़ की वैसे बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन कुछ नस्लों से तंतु रूपी मुलायम बाल ही प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? तंतु रूपी मुलायम बाल ही प्राप्त होते हैं, जो से हमको ऊन प्राप्त होती है। और अगला है इनके, यानी उन भेड़ों के नस्ल जिनसे हमको तंतु रूपी मुलायम बाल प्राप्त होते हैं, तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही हो। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वर्णनात्मक प्रजनन। यानी वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा भी भेड़ों की इस प्रकार किस्मों का चयन किया जाता है, उनके लिए चयन किया जाता है जिनसे हमको मुलायम बाल प्राप्त होती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वर्णनात्मक प्रजनन। जैसे ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं में जैसे याक है, बकरी है, ऊंट है, यानी इनसे हमको ऊन प्राप्त होती है। जैसे याक है, तो याक की ऊन में तिब्बत और लद्दाख में क्या है? प्रचलित है, क्योंकि ये जंतु वहीं ज्यादा पाया जाता है, इसलिए तिब्बत और लद्दाख में ये याक द्वारा प्राप्त जो ऊन होती है वो प्रसिद्ध होती है। जैसे बकरी है, तो बकरी कई प्रकार की नस्लें होती हैं।
लेकिन अंगोरा नाम की बकरी की नस्ल के बालों से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जम्मू और कश्मीर में जो अंगोरा नाम की नस्ल के नाम की बकरी है, उनके बालों से प्राप्त होती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? फर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? फर कहा जाता है। और ये ऊन एक विशेष प्रकार की शॉल बनाने के काम आती है, जिन शॉलों को नाम है पश्मीना शॉल बनाने के काम में आती है। तो ये हमने हमारे कुछ ऐसे जंतु थे जिनसे हमको ऊन प्राप्त होती है, और ऊन का उपयोग हम, आप देखते हो बकरी भी से भी ऊन प्राप्त होती है, बकरी की अलग प्रकार की नस्ल होती है। भेड़ से भी हमको ऊन प्राप्त होती है, भेड़ की भी अलग कई प्रकार की नस्लें होती हैं। तो भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन कराया जाता है। तो वर्णात्मक प्रजनन का मतलब होता है कि इनके जनकों, वर्णात्मक प्रजनन का मतलब है कि इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है कि जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, रूखे कठोर बाल नहीं हो। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन। क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, और हम आगे की वीडियो में बताएंगे आपको कि पादपों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में है। ठीक है, धन्यवाद। ओके।